वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, यूएई राष्ट्रपति के साथ करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात की। मीटिंग की तस्वीरें आई सामने। वाइब्रेंट गुजरात के लिए विदेशों से पहुंची है बड़ी बड़ी कंपनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर समझौता हुआ। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। चीन से दोस्ती गांठने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को गलती का एहसास हुआ। सूत्रों के मुताबिक मालदीव की तरफ से रिश्तों को सामान्य करने की पहल। मालदीव ने भारत सरकार को मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का कार्यक्रम भेजा। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी में भारत आ सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। बायकॉट मालदीव की मुहिम छेड़ने के बाद मालदीव को अक्ल आई। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। एमएटीआई ने कहा है कि मालदीव के इतिहास में भारत हमेशा मुसीबत के समय सबसे पहले आगे आता है। एमएटीआई ने कहा कि भारत मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी लगातार और महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। कोविड-19 के दौरान भी मददगार साबित हुआ था भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल। राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। मालदीव ने संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में मोइजू सरकार को घेरा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को हटाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की पार्टी के नेता अली अजीम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, हम द डेमोक्रेट किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग करने से रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप मोइजू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल जगत की हस्तियों को खेल पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में खेल पुरस्कार 2023 के लिए चयनित 26 खिलाड़ी हुए सम्मानित। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन अवार्ड। शमी ने अर्जुन अवार्ड सपने के सच होने जैसा बताया। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ईडी की चार्जशीट में राबड़ी देवी और मिसा भारती का नाम शामिल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा, आज ही ईडी चार्जशीट की ई कॉपी और दस्तावेज जमा करें। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को। मुंबई में ईडी की 7 जगह छापेमारी जारी। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी रविंद्र वायकर से जुड़े 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। रविंद्र वायकर पर बीएमसी की भूमि पर एक लग्जरी होटल के कथित निर्माण के संबंध में ये रेड हुई है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में है विवादित प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज शाम 4 बजे होगी बैठक। आज कांग्रेस के एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के साथ सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सीट शेयरिंग को लेकर आज होने वाली बैठक में शिवसेना यूबीटी की संजय राउत होंगे शामिल। वहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बैठक में नहीं मौजूद रहेंगे। मिशन 24 को लेकर सीट शेयरिंग की कांग्रेस संघ बैठक में एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले बैठक में मौजूद रहेंगी, जबकि शरद पवार बैठक में शामिल नहीं होंगे। सीट शेयरिंग पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, आज समन्वय समिति की बैठक नहीं है। आज महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग नहीं है। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक हम दिल्ली में आज बुला रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजभवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। आज नवनिर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण देंगे ओम बिरला। एमपी के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम। विधायकों को संसदीय नियमों, परंपराओं, सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे ओम बिरला। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का फिर छल का दर्द। बोले, मुख्यमंत्री हैं तो कहते हैं भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान हैं। सीएम पद से हटे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंह। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं।
और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। दोनों में बना। भोपाल में ब्रह्म कुमारीज सुख शांति भवन के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो पूरा करूंगा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई ग्रामीण विकास बोर्ड की मीटिंग। दिल्ली सचिवालय में बैठक, दिल्ली के गांवों से जुड़ी विकास योजनाओं पर इस मीटिंग में होगी चर्चा। इस मीटिंग में ग्रामीण विकास बोर्ड के अधिकारियों के अलावा दिल्ली के गांवों से जुड़े विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान स्पेशल कैंप लगाकर गांवों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक। जानकारी के मुताबिक ये बैठक उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में बुलाई गई है। इस बैठक में 11 विपक्षी सांसदों को निलंबन के मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा। राज्यसभा के 11 सदस्यों को 18 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था और उनके मामलों को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। आज से 2 दिनों के तेलंगाना दौरे पर शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताया जा रहा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम को लेकर फिर लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। जयराम ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने में नाकाम रहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी वीवीपैट मसले का निपटारा न किए जाने को बताया अफसोसजनक। त्यागी ने कहा कि आयोग को विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर बैठक करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस सुविधानुसार संविधान का इस्तेमाल करती है। जब तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, मंदिर निर्माण सहित दूसरे परियोजनाओं की प्रगति देख रहे हैं। टेंट सिटी का जायजा लिया। दिल्ली में अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की अहम मीटिंग। पार्टी अध्यक्ष नड्डा महासचिवों के साथ लोकसभा चुनाव तैयारियों के बीच राम मंदिर कार्यक्रम से जुड़े पार्टी के रोडमैप पर करेंगे चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कार्यक्रम पर चर्चा के लिए बीजेपी नेताओं का दल आज पहुंचेगा अयोध्या। 10 जनवरी को संघ, विहिप और रामतीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक। रामलला को प्राण प्रतिष्ठा से पहले नगर भ्रमण नहीं कराया जाएगा। रामलला अब सिर्फ जन्मभूमि परिसर का ही भ्रमण करेंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया फैसला। 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगी। परिसर में ही शोभा यात्रा निकालने की रस्म पूरी की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अनुष्ठान में होंगे 11 यजमान और 12 अधिवास। ब्रह्मा गणेश्वर शास्त्री दाविड और प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री रामलला की मूर्ति का जिस कुटिया में निर्माण किया गया, 16 जनवरी को उसी कर्म कुटी से पूजा शुरू होगी। इसके बाद मूर्ति का निर्माण करने वाले शिल्पी का प्रायश्चित पूजन होगा। 17 जनवरी गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ होगा। 19 जनवरी को सुबह फल अधिवास और शाम को धान्य अधिवास होगा। 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ होगा। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। लखनऊ में 22 जनवरी को बंद रहेंगी मांस की दुकानें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से फैसला। मीट विक्रेता संघ ने लिया फैसला। रणदीप हुड्डा को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण। रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी ने राम मंदिर इनविटेशन की तस्वीरें शेयर की। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राम देशपांडे, उनकी पत्नी अर्चना देशपांडे, उनके सुपुत्र गांधार देशपांडे का गाया भगवान श्री राम का सुंदर गीत। सुंदर रचना प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी ने की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की 22 जनवरी को लोगों से घर में 5 दिए जलाने की अपील। अयोध्या ना पहुंचने वालों से अपने नजदीकी मंदिर में पूजा करने का आह्वान किया। सोमवार को चंपत राय ने 22 जनवरी के कार्यक्रमों को लेकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें पीएम मोदी के आगमन और पूजा की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा। मंदिर में पत्थरों की पॉलिशिंग सहित तमाम अधूरे कामों को पूरा करने में मजदूर दिन रात जुटे हैं। आगरा में तैयार की जा रही माता सीता के पैरों के लिए चांदी की पायल 15 दिनों से बना रहे हिंदू मुस्लिम कारीगर। पायल आगरा की नमक मंडी में तैयार की जा रही है।
अयोध्या में जयकारा गूंजे गीत के गीतकार और गायक मुकेश कुकरेजा और जेजे विकी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस गाने को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिनेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक जारी किया गया हाई अलर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के 1 किलोमीटर दायरे में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक। पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी नालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। बीएसएफ जवान चौकस हैं, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही। ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए, नदी नालों के जरिए भी घुसपैठ कर सकते हैं। ये आतंकी टनल के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। और ये आतंकी एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। देहरादून में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मचा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही। गैस के रिसाव के बाद आसपास के घरों को खाली कराया गया। देहरादून के झाझरा इलाके की घटना, खाली प्लॉट में कई साल से पड़े क्लोरीन सिलेंडर में हुई लीकेज। मौके पर स्थानीय पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ, फायर कर्मी पहुंचे। मौके पर पहुंचे राहत बचाव कर्मियों ने क्लोरीन गैस के सिलेंडरों के लिए गड्ढा खोदा, गड्ढे में सिलेंडर को दबाने की कवायद। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत। वाहन दिल्ली में भीषण ठंड, कपकपाती ठंड के बीच बारिश से दोहरी मार। दिल्ली और यूपी में बारिश की दस्तक। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम, शीतलहर से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सितम। सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट जारी। श्रीनगर में कहर बरपा रही शीतलहर। फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार। रामनगरी अयोध्या में घना कोहरा छाया, वाहनों की आवाजाही प्रभावित, शीतलहर भी जारी। गोरखपुर में घने कोहरे का प्रकोप, इलाके में छाई धुंध से विजिबिलिटी काफी कम। कड़ाके की ठंड से घरों में कैद हुए लोग। भोपाल में शीतलहर और घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। तापमान गिरा, कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया गया। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में बदलाव किया। अब दिन के समय में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे किसान। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्ट में मिलेगी बिजली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी, कुख्यात गैंगस्टर तरनजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एक दरोगा के उत्पीड़न से परेशान होकर एक युवक की आत्महत्या, ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। बिहार में फिर दिखा अपराध का जोर, समस्तीपुर जिले के अलग अलग घटनाओं में लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने में इजराइल देगा मदद। इजराइल समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के प्रोजेक्ट पर शुरू करेगा काम। चीन के 5 दिवसीय दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने बीजिंग को बताया अभिन्न और मूल्यवान सहयोगी। भारत मालदीव कूटनीतिक तनाव में चीन की एंट्री, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को दी उदार बनने की नसीहत। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने कश्मीर पर एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। ओआईसी ने कहा कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के यूएन के फैसले पर भारत को अमल करना चाहिए। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न का इस्तीफा राष्ट्रपति मैक्रा ने किया स्वीकार। माना जा रहा कि कुछ विदेशियों को निर्वासित करने वाले विवादित आव्रजन कानून को लेकर बॉर्न ने छोड़ा पद। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच आज T20 सीरीज का आखिरी मैच। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 से बराबर पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 के लिए मोहम्मद रिजवान को फिर से उपकप्तान बनाया। टीम की कमान शाहीन आफरीद के हाथ में होगी। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म ग्रेड 2 में इलियाना डिक्रूज की जगह वाणी कपूर आएंगी नजर। फिल्म में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा अहम किरदार में नजर आएंगे।
आमिर खान की पत्नी किरण राव ने वेडिंग फंक्शन में गाना गाया। गाने की धुन पर आयरा और नुपुर ने किया डांस। फरहान अख्तर ने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और हनी ईरानी के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। शबाना आजमी ने बर्थडे पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक बेटू।